जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ @ब्रजेश उपमन्यु पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आईटीबीपी पुलिस के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टाफ नर्स की पोजीशंस निकली हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक की पोजीशंस निकली हैं स्टाफ नर्सेस के लिए। जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल, तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो भी एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही मोड रहेगा, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन मोड रहेगा वो आपका 17 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 15 सितंबर तक 2022 तक ये क्लोज हो जाएगा 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, आपको ये अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि कौन सी पोजीशन के लिए आप किस कैटेगरी में हो और किस-किस तरीके से आपको ये अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा बाइफरकेशन कर देता हूँ पोस्ट के रिगार्डिंग स्टाफ नर्स की पोजीशन, एसआई की पोजीशन को। तो अनरिजर्व की इसमें 11 पोस्ट हैं, एससी की 1 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। तो टोटल ये 18 पोस्ट क्रिएट की गई हैं एसआई की पोजीशन के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए और बहुत अच्छी शानदार रेपुटेटिव पोजीशन है। डिफेंस की तो सारी ही पोजीशंस बहुत अच्छी रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पेमेंट लेवल। तो इसका जो पेमेंट लेवल है एज़ पर 7th पे कमीशन के लेवल है सीपीसी के हिसाब से लेवल 6 में आपको कैटेगराइज़ किया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल इसमें 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए के बीच में आपका पे बैंड रहेगा। तो अब इसके अंतर्गत चलो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इसके अंतर्गत बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। डीए मिलेगा, राशन मनी मिलता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है डिफेंस के लोगों के लिए। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं। यदि आप स्पेसिफाई बॉर्डर एरिया में आप पोस्टेड हैं तब आपको पर्टिकुलर कंपनसेशंस मिलते हैं। फ्री अकोमोडेशन मिलता है और एचआरए आपको स्पेशली मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, एलटीसी मिलती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। और कोई और भी कोई इन्वॉल्व अलाउंसेस रहेंगे वो आपको मिलेंगे। तो इट मीन्स दिस इज एक्सीलेंट जॉब और समय समय पर आपके इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन अपॉइंटमेंट दे शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द पेंशन बेनिफिट एज पर देयर न्यू रिकंस्ट्रक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब देखो, डिफेंस का अलग से ही एक पेंशन स्कीम होता है और वो उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल रहेंगे। जो 2004 से नॉमिनेट किया गया है, एनपीएस किया गया है, जो जिस तरीके से वो स्पेसिफिकली इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें इसकी जो एज क्राइटेरिया है 21 से 30 साल के लगभग है। अपर एज इज रिलैक्सेबल फॉर स्पेशली फॉर एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए है और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। विद इंस्ट्रक्शंस, यदि ऑर्डर इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक दोस्त कैंडिडेट्स के लिए कि एज रिलैक्सेशन के लिए, तो वो एज रिलैक्सेशन उनको मिल सकता है। और इसकी जो कट ऑफ डेट है आपकी 15 सितंबर तक, आपको स्पेसिफिकली 30 साल तक आपका एज हो जानी चाहिए। ये 30 साल से ऊपर है तो अब आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें 10+2 तो आपको रेगुलर रहना ही रहना है और आपने जीएनएम आपने एग्जाम दिया है और आप पास्ड हैं, जीएनएम उन्होंने क्लियर किया है तो उसके लिए एलिजिबल भी है। और इसके साथ साथ यदि आपने बीएससी नर्सिंग भी किया है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है और रजिस्टर्ड आप यदि आप किसी भी नर्सिंग काउंसिल से और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एज ए नर्स, बीइंग ए नर्स यू शुड हैव एट लीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस द क्लिनिकल साइड। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट है, आपको इस पर ध्यान देना है और ये डिजायरेबल रखा गया है इनके द्वारा। तो दोस्तों, अब हम बात करें तो स्पेसिफिकली एज रिलैक्सेशन के एससी एसटी के लिए 5 years है, ओबीसी के लिए 3 years है और एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 3 years है। ये यदि मिलिट्री सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये एक्चुअल एज निर्धारित की गई है तो दोस्तों, ये तो है हमारी एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल है, एससी एसटी के लिए 8 साल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए भी 5 years का आपको रिलैक्सेशन है। यदि कैंडिडेट आप ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में आप डोमिसाइल रह चुके हैं और उसके लिए अनरिजर्व के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 8 साल है, एससी एसटी के लिए 10 साल है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो 1984 के जो दंगे हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे 2002 के टाइम पे गुजरात में, तो उन लोगों के लिए भी यही इसी प्रकार की कैटेगरीज में अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 8 है और एससी एसटी के लिए 10 साल की रिबेट है, एज रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी बात सारी की सारी एजुकेशन के रिगार्डिंग। और अब हम बात करते हैं इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी होता है।
वो यूजुअली मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब में भी मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करते हैं 162 आपको हाइट आपको इसमें चाहिए। फॉर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। और चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए विदाउट एक्सपेंशन में आपका 77 सेंटीमीटर आपका चौड़ी आपका चेस्ट चाहिए, और विद एक्सपेंशन आपका 82 होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं अब और स्पेसिफिकली कोई अलग से कैटेगराइज हैं अलग अलग एरिया से, जैसे कि गढ़वालीज हैं, कुमाऊनीज हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठा हैं, और भी किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं जो लोग, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर रीजन में यूटी है जो वहाँ के लोग हैं, वो उसके लिए स्पेसिफिकली 165 आपकी जो हाइट है वो मांगी गई है। 150 आपका फीमेल का हाइट मांगा गया है। 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन विदाउट होना जरूरी है, और विद एक्सपेंशन आपका 85 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। तो अब ऑल अदर यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की हम कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की आपका 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है, बाकी सभी को बजाय ऊपर वाले स्टेट्स को छोड़ के। और 150 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए है, वो सभी के लिए, क्योंकि ऊपर भी इतना ही था और अभी यहाँ पे भी इतना ही है। और विदाउट एक्सपेंशन जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन करने के बाद में। तो ये आपका एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये कैटेगराइज किए गए हैं पीएसटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स में देखिए, विजुअल एक्यूटी आपका बेटर आई N6 तक होना चाहिए, वर्स आई N9 तक इसको माना जाता है। तो अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी डिस्टेंस विजन में आपका 6/6 होना बहुत जरूरी है। वर्स आई 6/9 है तो उस कैटेगरी में आपको गड़बड़ी हो सकती है, तो रिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से करवाना पड़ेगा। और ग्लासेस वाला नहीं, ग्लासेस आप नहीं पहन सकते हैं। तो विजन कलर विजन इम्पेयरमेंट तो नहीं है आपको, ये भी आपको सीपी थर्ड कैटेगरी में उसमें रखा गया है। यदि है तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चेक करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं बड़े टैटू का बड़ा ख्याल रखते हैं, टैटू बनवाना नहीं। दिस इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन द सर्विसेज ऑफ द डिफेंस सेक्टर और इन अदर गवर्नमेंट सेक्टर टू। लेकिन यदि किसी को दिख गया तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बीइंग ए सेक्युलर country, religious sentiment of our countrymen are to be respected, and thus tattoo depicting religious symbols and figures and the name as followed in Indian Army are to be permitted. इंडियन आर्मी के नाम पे है तो फॉलो टू बी परमिटेड, लेकिन बाकी और चीजें हैं नहीं। लोकेशन, टैटूज मार्क्ड ऑन द ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर में है, कहीं कहीं किसी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए टैटू आपको अलाउ कर दिया गया है। तो साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द योर पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो के पर्टिकुलर पार्ट का आपका 1/3 आपका ये कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल गया है, क्योंकि अर्लियर ये था कि टैटू विल बी प्रोहिबिटेड, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल गया है इसकी वजह से इसको, लेकिन इसको इसमें नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको आप इसको किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो दोस्तों ये गिवन जो वेबसाइट है आपको recruitment.itbppolice.nic.in पे आपको जाना है, और वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और विद प्रॉपर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के थ्रू, और जिससे कि आपका ओटीपी प्रॉपर आ जाए, जिससे कि आप इसको फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। एप्लीकेशन फीस और जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, और इस पेमेंट के साथ साथ आपको इसी साइट पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जो जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, और ये सब एग्जेम्प्टेड है फीस पे करने में। इट मीन्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी करें। और बढ़ावा दिया जा रहा है शेड्यूल कास्ट, एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये एग्जेम्प्टेड है। तो प्लीज़ तो फोकस करें, तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम को दें, और एक बार जो फीस पेमेंट कर दी तो फिर ये रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो हम बात करते हैं, तो अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड हो चुकी है 17 अगस्त से रात के 12 बजे से, और
खत्म होंगी आपके, मतलब क्लोज़र होगा आपका 15 सितंबर 2022 11:59 पर रात के। तो दोस्तों ये तो रहा आपका क्राइटेरिया फॉर्म फिल करने का। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एडमिट कार्ड्स आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम होगा इसमें स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है स्क्रूटनाइजिंग करने के लिए, फिर आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो सकता है। इस तरीके के आपको समय-समय पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्रॉपर तरीके से आपको बायोमेट्रिक कैप्चर भी होगा वहाँ पर। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होना है। द इवेंट ऑफ द पीईटी आर एज़ फॉलो। इवेंट आपका 100 मीटर की रेस होगी टू बी कंप्लीटेड विदिन द 16 सेकंड। 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट्स को, और 1.5 किलोमीटर की 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा टू बी कंप्लीटेड विदिन द 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और 800 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 4 मिनट 45 सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं इसको इसको अच्छे तरीके से गौर कर लें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, तो होपफुली आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएँगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, जो ऑलरेडी ये पीईटी इन्होंने क्लियर कर दिया था, फिर यहाँ पे एसटी पे आ जाते हैं। तो चेस्ट मेजरमेंट एंड ऑल ये ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो आपको फॉलो करना है। अब हमेशा याद रखिएगा, पीईटी विल नॉट बी हेल्प फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। हाउएवर एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिक्वेस्टेड पीएसटी टेस्ट, तो होना ही होना है, रिटन एग्जाम होना ही होना है। पीईटी नहीं होगा लेकिन पीएसटी होगा उनका, और रिटन एग्जाम भी होगा, और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए तो इनको इम्पार्ट करना ही पड़ेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपका विल बी रिक्वायर्ड फॉर द अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन, जो पीएसटी करने के बाद में रहेंगे, और उनका एडमिट कार्ड पर्टिकुलर निकलेगा। निकलने के बाद में अब रिटन एग्जाम की बात करते हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके इसमें। ओएमआर शीट पर आपको उसको भरना पड़ेगा। सीबीटी आपका इस तरीके का रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड होता है, बहुत अच्छी बात है। और अब रही बात इसमें क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 10 और 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आएगा 10 का। और अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का भी 10 का आएगा, 10 के ही मार्क्स रहेंगे। और ट्रेड एंड प्रोफेशन रिलेटेड, इट मीन्स जो नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और 60 ही मार्क्स के रहेंगे। इट मीन्स जो फोकस किया गया है वो नर्सिंग पे ज़्यादा किया गया है, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, और 100 आपके मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 ही क्वेश्चंस रहेंगे। इट मीन्स 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन द बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एप्लीकेबल रहेगा। और आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द आईटीबीपी के साइट पर। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रूटीनली जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो आंसर की आपकी अपलोड हो जाएगी। तो मिनिमम जो कट ऑफ मार्क हैं, तो अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35% मार्क आपको इसमें लाना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको 33% लाना जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान देने की। अब फेज़ 2 में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके वेरिफिकेशन होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, स्किल टेस्ट होता है, आजकल स्किल टेस्ट हो गया है, तो वो आपको उसमें आपको ये फेज़ 3 में आ जाएगा। इसमें वो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसमें, और वो ही क्वालिफाइड कर पाएंगे जो अच्छे से एक्सीलेंटली वो प्रैक्टिकल एग्जाम और उसको अच्छे से दे पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, पीएसटी में क्लियर करेंगे, पीईटी में क्लियर करेंगे, और बेस्ड ऑन देयर मार्क्स देन दे विल बी फाइंडिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में रहेगा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स रहेंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा आपका, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रहेगा, और जो भी आपके एनेक्जर्स के बेस पे आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपको वो फिल करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि अब एक जो स्किल टेस्ट होगा वो उसमें वाइवा वॉइस होगा आपका, 40 मार्क्स का इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी होगा। प्रोसीजर्स आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। एक प्रकार से ये ऑस्की टाइप का ये क्वेश्चन वो रहेगा, वाइवा वॉइस रहेगा, तो आपको इस पे ध्यान देना। और जो 100 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंतर्गत आपको एटलीस्ट 50% आपको मार्क्स लेके आने जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे जो फेजेस कंप्लीट होने के बाद में फिर कंपाइल्ड मेरिट लिस्ट बनेगी आप सभी की। अनरिजर्व के, एससी एसटी ओबीसी की अलग अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट बनती है, और बेस्ड ऑन दैट the marks and based on that the merit will be released, and then whoever the candidate will be selected, then they will be called for their next further round। और राउंड का मतलब है कि ट्रेनिंग्स के लिए कब आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो है। आपको फुली आपको मेडिकल आपको पूरा कराना पड़ेगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रहेंगे,
आपको पूरा यूनिफ़ॉर्म गाइडलाइंस आपको दी जाएँगी, क्या-क्या रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी मेडिकल की। और रिव्यू ऑफ मेडिकल आपका बोर्ड बैठता है, तो वो आपका रिकन्फर्म करेगा चीज़ों को। उसके बाद में आप यदि फिर फिट हैं या नहीं हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे फाइनल सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन हो जाने के बाद में भी मेडिकल होता है, तब भी आपको आपके पास एक गवर्नमेंट के पास में एक क्लू रहता है, एक चांस रहता है कि अनफिट करने का, यदि मेडिकल में आप अनफिट हैं तो। तो ये तो रही सारी इन्फॉर्मेशंस आईटीबीपी के फॉर्म फिल करने की दोस्तों। तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं। अब आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो और फोड़ दो, यदि आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और आप इसके लिए ट्राई करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? और जस्ट अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें फिल करना चाहते हैं, फिल कर दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सबके बीच में इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।